अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा एक वंस अगेन हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, वेकेशंस ड्रॉप हो गए हैं। एक बार फिर हम अपने सफ़र पे रवा दवा। हमारी वेकेशन ख़त्म हो गई है, जो एक शॉर्ट टाइम था 15 दिन के लिए, और हम फिर दोबारा अपने सफ़र पे वापस चले गए। तो इस वक्त हमारी जर्नी शुरू हो रही है कतर एयरलाइन से। कतर एयरलाइन पेशावर से हमारी फ़्लाइट है। इस वक्त हमने चेक इन कर लिया है, और चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास रिसीव करके हम वेटिंग लॉन्च में आ गए हैं। ये पेशावर का वेटिंग लॉन्च है। माशाल्लाह काफ़ी पुरसकून और आरामदेह लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह के करम से हम अभी कतर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये कतर के एयरपोर्ट है। इस वक्त तमाम पैसेंजर मेरे समेत हम उतर रहे हैं कतर एयरलाइन से। और कतर एयरलाइन दोहा एयरपोर्ट है। ये मैनुअली ऑपरेटेड है, जो कि टनल से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम कतर एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, और कतर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी पॉइंट हम क्रॉस कर गए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट हर एयरपोर्ट पे एक पॉइंट होता है, जहां पे एंट्रेंस पे ट्रांजिट हो तो उस पे आपको दोबारा इंटर होना पड़ता है, जहां पे आपको तमाम आपके बैग्स जो आपके हैंड कैरी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, जो आपके शूज़ वगैरह, इनको उतार के स्कैनिंग की जाती है, और एक अच्छी तरीके से उसको दोबारा सर्च कर लिया जाता है, ताकि कोई ऐसे मवाद हो जो आपकी हार्मफुल हो, जो ख़तरनाक हो, तो उसकी जस्ट एक सिक्योरिटी हो जाती है। इस पॉइंट्स को क्रॉस करने के बाद हम अभी एंटर हो गए हैं कतर एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट के शॉपिंग एरिया में, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वेटिंग एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, लोग शॉपिंग कर सकते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, और इसके अलावा मॉस्क होते हैं, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है, मनी एक्सचेंजर्स होते हैं। आपको और कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो उसमें आप यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इंशाल्लाह टाइम स्पेंड करेंगे। ये न्यू एयरपोर्ट है कतर का, और ये इसका मेन सेंट्रल एरिया है। यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपके साथ अभी राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन, क्या हाल है? हम एक दफ़ा फिर साथ हो रहे हैं। C52 गेट की तरफ हम रवा दवा हैं, और ट्रेन के बाद हमारी थोड़ी सी वॉक डिस्टेंस पे C52 की तलाश में रास्ते में एक ज़बरदस्त पॉइंट मिला, जो एक बिल्डिंग के अंदर एक ग्रीनरी बनाई हुई है, आर्टिफिशियल ग्रीनरी, जो एक बहुत ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव व्यूज़ नज़र आ रहा है, जिस पे एक खूबसूरत ट्रैक्स है डाउनवर्ड। हमारे पास पार्किंग एरिया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी सेटिंग एनवायरनमेंट है। तो मैंने कहा चलें इसको हम शेयर कर लेते हैं, और एक एंजॉयमेंट के तौर पे आएगा। एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कह सकते हैं, एक आर्टिफिशियल ग्रीनरी है, जो इंसान के आँखों को बड़ी अच्छी लगती है, और बड़ा मज़ा आता है। तो
यहाँ का टेम्परेचर भी बड़ा खूबसूरत है और ये एक खूबसूरत ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ से हम जाएंगे C-52 की तरफ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ इंशाल्लाह। इसके अगर आप देखें तो इसके रेलिंग पे एक लाइटिंग ट्रैक्स लगे हुए हैं जो ये शो करते हैं कि नाइट में इसका अपना एक व्यू होगा जो एक लुक देगा। अगर नाइट में यहाँ पे कभी ज़िंदगी रही तो हम इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे कि इसका अपना एक व्यू होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसी फॉरेस्ट में हम दोबारा घूम रहे हैं। अभी तक यहाँ पे हमने एक बड़ी अच्छी सी चीज़ देखी कि इस फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स हैं सबको एक टेबल पे इकट्ठा किया हुआ है। सारे जानवर जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे एक ही टेबल पे मिल के खाना खा रहे हैं और एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशंस की अक्कासी कर रहे हैं कि सारे जानवर इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं और एक टेबल सजाया हुआ है और बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है जिसमें शेर भी है, भालू भी है, हाथी भी है, बाकी ज़ेब्रा भी है, डिफरेंट जानवर सब मिलके खाना इकट्ठा खा रहे हैं। तो एक अच्छा व्यू बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो एक बार फिर हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था कि हम जो ग्रीनरी एरिया है उसमें हम आपको जाएंगे और आपको उसके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी देर पहले मैं ऊपर ट्रैक्स पे था, जो आपको ऊपर ट्रैक नज़र आ रहे हैं उस पर इसको देख रहा था और अभी मैं डाउनवर्ड आया हूँ। तो डाउनवर्ड इसमें एक खूबसूरत ग्रीनरी बनाई हुई है और इसमें एक वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं। एक नेचुरल एहसास होता है इंसान को यहाँ पे घूमने का और यहाँ पे एक्सप्लोर करने का और एक सुकून मिलता है क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना नेचुरल है। तो इस वजह से हमने पाकिस्तान में भी अगर याद हो तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि एक सुनामी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं हम लोग तो होते हैं तो हमने आजकल जो ज़्यादा तवज्जो दी हुई है वो हाउसिंग को और सोसाइटीज़ को दी हुई है, जिसमें हम नेचुरल ब्यूटी को और दरख्तों को काट के उसमें हम सोसाइटीज़ बना रहे हैं और इस तरह हम नेचुरल ब्यूटीज़ को अपने हाथों से काट रहे हैं। अभी देखें एयरपोर्ट के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई एक एनवायरनमेंट है जो एक एहसास देता है, एक सुकून देता है कि नेचुरल है। चाहे आप जितना भी कर लें लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें है। इसमें एक छोटा सा आबशार भी बनाया हुआ है, शावरिंग हो रही है और इसका अपना एक व्यू है। तो चलें साथ रहेंगे इंशाल्लाह। फ़्लाइट का वेट होगा फिर आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हम जहाज़ से बाय बस एयरपोर्ट में जा रहे हैं वेटिंग हॉल की तरफ और इस वक्त जो बकाया मेरे 5 घंटे का स्टे है कतर एयरलाइन में, कतर दोहा एयरपोर्ट में वेटिंग हॉल में। और नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी इंशाल्लाह कतर एयरलाइन कांगो के लिए होगी जो किंशासा जाएगी और वो 1 घंटा रवांडा में स्टे करेंगे
और इस तरह हमारे कुछ 9 घंटे की फ़्लाइट्स होगी जो हम यहाँ से 9:30 बजे करेंगे और इंशाल्लाह शाम को 6:30 बजे हम कतर एयरलाइन के थ्रू कांगो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हम दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। थोड़ी सी रिलैक्सेशन और फ्रेश होने के बाद अब हमने अपना गेट डिटेक्ट कर लिया है। C-52 पे हमारा गेट होगा और C-52 से हमारी फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह 9:30 बजे। तो अभी हमारा सफ़र जो है वो C-52 की तरफ शुरू हो जाता है। अगर हम सामने देखें तो बोर्ड पे हमें नज़र आ रहा है C-31, C-1 से C-13 और C-80 से C-19। तो हम देखेंगे दूसरी साइड पे हमारे पास है C-14 टू C-65। तो इसका मतलब है कि हमारा गेट जो होगा वो C-52 इस रूट पे होगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे साथ आप साथ रहेंगे। ये हमारा कतर का एयरपोर्ट है। यहाँ पे डिफरेंट कार्स हैं जो कुरानंदाजी के लिए होते हैं। ये साइडों पे हमारे रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स हैं और तो व्यूवर C-52 पे जाने के लिए हम यहाँ से बज़ीर ट्रेन जाएंगे। अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में अभी ट्रेन आएगी और ये एक शॉर्ट जर्नी होती है जिसमें हम ट्रेन का सफ़र करके हम आराम से C-52 पे पहुँच जाएंगे। तो इस वक्त काफ़ी मुसाफिरीन हैं, काफ़ी पैसेंजर वेट कर रहे हैं और ये ट्रेन पहुंच गई है। अभी इस ट्रेन आराम से अपने स्टेशन पे रुक गई है और हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में सवार होंगे। तो आखिरकार हम अपने गेट C-52 पे पहुंच गए हैं। C-52 हमने आखिर एक्सप्लोर कर लिया है। तो अभी हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है। मतलब मेरे जर्नी में, सफ़र में ये एक तरीका होता है कि चाहे फ़्लाइट के लिए कितना भी टाइम हो, मैं सबसे पहले गेट को एक्सप्लोर करता हूँ कि जब मुझे गेट मिल जाता है तो उसके बाद फिर मैं गेट के आसपास जो एरिया होता है उसी में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो गेट हमें मिल गया है, तो आए हम दोबारा साथ चलते हैं। और जो हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था आपकी ग्रीनरी एरिया को, तो वो बिल्कुल करीब ही है। तो हम दोबारा जाते हैं और उसी एरिए में दोबारा हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो आइए दोबारा उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद है। तो काफ़ी लॉन्ग सफ़र के बाद तकरीबन 36 घंटे के बाद हम आखिरकार अपने रूम पहुंच गए। तो ये हम अपने रूम का दरवाज़ा खोले और दरवाजे इन हो गए। कमरे में लाइट ऑफ होगी, लाजमी बात है, काफ़ी टाइम के बाद हम अपने आए हैं। तो हमने अपना रूम ऑन किया और अपने लाइट्स ऑन किए और अपना दरवाज़ा बंद कर दिए। तो दोस्तों, हमारा लगेज जो है वो अभी गाड़ी में है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद ले आएगा। लेकिन काफ़ी थकन के बाद और काफ़ी लॉन्ग सफ़र के बाद हम अपने कमरे पहुंचे हैं। माशाल्लाह कमरा काफ़ी अरसे के बाद ओपन किया है, तकरीबन 15 डेज़ के बाद। तो आलमोस्ट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके साथ अच्छा लगा, कंटिन्यू सफ़र रहा और इंशाल्लाह फिर आगे भी हमारा साथ रहेगा। साथ रहिए, अपने सेहत का और अपने ज़िंदगी का और हर चीज़ का ख्याल रखें।
दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके साथ रहेंगे, एक नए वीडियोस के साथ, एक नए जुस्तजू के साथ। कल से हम अपना काम शुरू करेंगे, अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की जो वेदर है, यहाँ का जो कल्चर है, वो आपके साथ ऐसा ऐसा शेयर करेंगे। तो साथ रहें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। तो तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।